टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से पहले आपको पता हो रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो वाली प्रॉपर्टी है, वो वाली खूबी है कि जब उसमें से करंट पास होता है तो वो क्या करता है, उसके खिलाफ मज़ामत पेश करता है। इस प्रॉपर्टी को, इस खासियत को किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर उस सब्सटेंस की आपके पास जो मिकदार है वो क्या हो, 1 मीटर क्यूब हो, यानी उसका वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब हो, तो उस वक्त जो उसकी रेजिस्टेंस होती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ होती है, विड्थ होती है और उसकी हाइट होती है, तो इसलिए हम इसे क्यूब भी कहते हैं। क्यूब जो भी चीज होती है उसका वॉल्यूम दिया जाता है। The resistance of 1 meter cube of a substance is called specific resistance। और इसका दूसरा नाम रेजिस्टिविटी है। इसका यूनिट आपके पास है ओम मीटर, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं ओम मीटर। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास शॉर्ट पाइप होता है, अगर पाइप है जिसकी लेंथ कम हो, उसमें से वाटर में अगर फ्लो करते हैं तो उसको कम जो डिस्टेंस है कवर करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि जो शॉर्ट पाइप है उसकी रेजिस्टेंस कम है। अगर आपके पास जो पाइप है वो लार्ज हो, उसकी लेंथ ज्यादा हो, तो उसमें से जो चार्जेस है उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे जो लार्ज पाइप है उसकी रेजिस्टेंस भी हाई होगी या ज्यादा होगी। सेम इसी तरह आपके पास कंडक्टर के ऊपर भी यही असूल लागू होता है। कैसे जी? ठीक है, केस ऑफ वायर, आपके पास एक वायर है, एक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास होता है। अब इसमें क्या होता है, सेम इज द केस ऑफ वायर दैट कैरी करंट, सेम वही फिनोमेना इसके अंदर भी अकर होता है। कैसे? द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ वायर, जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर की वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर के ऊपर, जो आपका वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसके बाद जो आपकी वायर है उसकी नेचर कौन सी है, वो किस मटेरियल की बनी हुई है, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, और साथ ही वो उसके टेंपरेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, the resistance of wire depend upon the length of wire and cross sectional area। और थर्ड नंबर पे है नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स हैं, उसको पहले लेबल कर लें। लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले है लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी लेंथ एंड रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन। अभी आपको बताएंगे जितनी आप लेंथ बढ़ा देंगे उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी आपकी, बढ़ती जाएगी, और जितनी लेंथ कम होगी आपकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो आप कहते हैं कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली कुछ नहीं उससे लेंथ की। इट मीन क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी आपकी डबल हो जाएगी, और अगर हम उसकी रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो हमारे पास उसकी लेंथ हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। सारे मेथड देखिए, ये आपके पास है एक वायर, ठीक है, और एक ये वायर या एक आपके पास मोटर। अब इसकी लेंथ है ज्यादा, इसकी लेंथ क्या है ज्यादा है इससे, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, ये जो आपको नजर आ रही है कंडक्टर, इसकी लेंथ इससे कम है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो हम कहते हैं कि जब एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी भी कम हो, तो उन दोनों के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन होता है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए हम आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या लिखते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है कि अगर आपके पास जो वायर है वो मोटी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो उसमें से जब आपके पास चार्जेस में फ्लो करना है तो उनके लिए क्या है, रास्ता ज्यादा है, यानी इजीली उसमें से फ्लो कर सकते हैं, इसलिए वो वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो चार्जेस को जो उसमें से फ्लो कर रहे हैं उसको कम अपोज करेंगे। इसी तरह वो वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, जो बारीक है, पतली है, उसके लिए उसमें से रास्ता चार्जेस को फ्लो करने के लिए कम है या तंग है, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है या एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है, इस तरह का जो वेरिएशन होता है या रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं r इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/a। a यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एंड देन इसको, इन दोनों को आपस में कंबाइन करवाते हैं। तो कंबाइन करवाया तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पर a।
अब आप क्वेश्चन को खत्म करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और देन एनी कांस्टेंट इंक्लूड कर देते हैं। हमने यहां पे कांस्टेंट इंक्लूड कर दिया रो, इसे क्या पढ़ते हैं रो। ये जो सैंपल आपको यहां पे नजर आ रहा है इसे क्या पढ़ते हैं। अब हमने ये जो कांस्टेंट यहां पे यूज किया इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। ये जो आपने यहां पे कांस्टेंट यूज किया इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस। नेचर ऑफ वायर, अब आपकी जो वायर है वो मुख्तलिफ मटेरियल से बनी हो सकती है। हो सकता है आपकी वायर जो है वो सिल्वर की हो सकता है आपकी वायर जो है कॉपर की है या किसी और मटेरियल की बनी हुई है। तो उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है हर मटेरियल की क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ वायर के ऊपर। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कॉपर आयरन सिल्वर एंड वो है डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक। हाँ ये वैल्यू वो डिफरेंट है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल के ऊपर। ओके जी, समझ आ गई।